जय माता काल रात्रि। आज हम सुनेंगे माता काल रात्रि के नवरात्रे में सुनी जाने वाली माँ काल रात्रि की दो कथाएं। माता काल रात्रि की बहुत ही पौराणिक और दुर्लभ कथा जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, तो बड़ी श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ माता की कथा का श्रवण करिए। प्राचीन समय की बात है, जब संपूर्ण सृष्टि पूरी जलमग्न हो गई थी, तब भगवान विष्णु एक दिन शेषनाग की सैया पर योग निद्रा में लीन थे। तभी उसी समय अचानक भगवान विष्णु के कान से मधु और कैटभ नाम के दो पराक्रमी असुर उत्पन्न हुए। यह दोनों असुर भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न हुए कमल के फूल के ऊपर विराजमान ब्रह्मा जी को मारने का प्रयास करने लगे। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि दोनों असुर उन पर आक्रमण कर रहे हैं, तब उन्होंने अपनी रक्षा के लिए आदि शक्ति की स्तुति की और उनसे मदद मांगी। उन दोनों असुरों के वध हेतु माँ आदि शक्ति फाल्गुन शुक्ला की द्वादशी को माँ महाकाली के रूप में अवतरित हुई। उसी पल भगवान विष्णु भी योग निद्रा से उठ गए और अपने समक्ष मधु और कैटभ नाम के असुरों को देखते हैं, तो वे दोनों असुरों के साथ युद्ध करने लगते हैं। यह युद्ध 5000 वर्षों तक चला। यह घनघोर युद्ध इतना लंबा चला, किंतु भगवान उन दोनों असुरों को परास्त करने में असफल हुए, क्योंकि दोनों असुरों को माँ आदिशक्ति ने पहले से ही इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। इसीलिए भगवान विष्णु ने माँ महाकाली की स्तुति की। तब माँ देवी ने प्रसन्न होकर भगवान विष्णु को दोनों असुरों के अंत करने का वर दिया। देवी माँ की माया के प्रभाव से सम्मोहित होकर दोनों असुर भ्रमित हो गए। वे दोनों भ्रमित असुर भगवान विष्णु से कहने लगे कि युद्ध से प्रसन्न होकर हम आपको वर देना चाहते हैं, इसीलिए आप हमसे अपनी इच्छा अनुसार वर मांग सकते हैं। तब भगवान विष्णु उनसे कहने लगे कि यदि तुम लोग मुझसे प्रसन्न हो तो मुझे यह वरदान दो कि तुम्हारी मृत्यु मेरे द्वारा हो। महाकाली की माया से भ्रमित वे दोनों असुर भगवान विष्णु को यह वरदान दे देते हैं कि आपके द्वारा हमारी मृत्यु होगी। तत्पश्चात भगवान विष्णु दोनों असुरों के मस्तक को सुदर्शन चक्र से काट देते हैं। उनकी मृत्यु के पश्चात माँ महाकाली विश्राम के लिए हिमालय चली जाती हैं। कुछ समय के बाद पाताल से दो असुर भाइयों शुंभ और निशुंभ का आगमन होता है और वो पृथ्वी पर अपना आधिपत्य हेतु देवी माँ आदि शक्ति को युद्ध की चुनौती देते हैं। वे माता से युद्ध करने हेतु असुर रक्त बीज को भेजते हैं। असुर रक्त बीज को ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त था कि उसके रक्त की बूंदें जहाँ भी जितनी भी गिरेंगी, वहाँ उतने ही असुर रक्त बीज उत्पन्न हो जाएंगे। अतः वरदान के फलस्वरूप माँ आदि शक्ति जब भी रक्त बीज पर प्रहार करती थी, तब उसी समय रक्त बीज के घाव से रक्त की धारा के बूंद बूंद से अनेक रक्त बीज उत्पन्न हो जाते थे। यह देखकर माँ आदिशक्ति माँ महाकाली के रूप में वहाँ अवतरित हुई। माँ महाकाली ने वहाँ अपने समान असंख्य देवियों को
प्रकट किया। तत्पश्चात माँ महाकाली ने उन्हें आदेश दिया कि इन असुरों के रक्त की एक भी बूंद को पृथ्वी पर मत गिरने देना। सारे रक्त को खप्पर में भरकर पी जाओ। तब माँ महाकाली और अन्य देवियां असुरों का रक्त धरती पर गिरने से पहले ही उसे पी जाती थी। इस प्रकार माँ महाकाली ने रक्त बीज नामक असुर का वध किया और उसके पश्चात दोनों असुर भाई शुंभ और निशुंभ माता से युद्ध करने के लिए आए। माता ने दोनों असुर भाइयों को वध करके उनको पृथ्वी से आजाद किया और देवताओं को उनके आतंक से। इसके पश्चात माँ महाकाली के रूप से अत्यंत अग्नि चारों तरफ फैल रही थी, दहक रही थी। उसे शांत करने के लिए शिवजी भगवान ने एक बालक का रूप धारण किया और बालक का रूप धारण करके वो रोने लगे। तब बालक को रोता देखकर माँ काली ने बालक को अपनी गोद में उठाया और उसे अपना दूध पिलाने लगी। इससे माँ काली का सारा रौद्र रूप, सारा क्रोध भोलेनाथ ने पी लिया और वो फिर से गोरा बन गई। महाकाली माँ पार्वती का ही एक अन्य स्वरूप है। एक अन्य कथा के अनुसार कालिका पुराण में कथा आती है कि एक बार हिमालय पर अवस्थित मतंग मुनि के आश्रम में जाकर देवताओं ने महामाया की स्तुति की। स्तुति से प्रसन्न होकर मतंग वनिता के रूप में भगवती ने शरीर से काले पहाड़ के समान वर्ण वाली एक और दिव्य नारी को प्रकट किया। उस दिव्य नारी महातेजस्विनी ने स्वयं ही देवताओं की ओर से उत्तर दिया कि ये लोग मेरा ही स्तवन कर रहे हैं। वे काजल के समान कृष्णा थी, इसीलिए उनका नाम काली पड़ा। दुर्गा सप्तशती के अनुसार एक बार शुंभ निशुंभ के अत्याचार से व्यथित होकर देवताओं ने हिमालय पर जाकर देवी सूक्त से देवी की स्तुति की। तब देह से कौशिकी का प्राकट्य हुआ। कौशिकी के अलग होते ही पार्वती का स्वरूप कृष्ण रंग का हो गया, जो काली माता के नाम से विख्यात हुई। माँ काली को नील रूपा होने के कारण तारा भी कहते हैं। नारद पांचरात्र के अनुसार एक बार काली के मन में आया कि वे पुनः गोरी हो जाए और यह सोचकर वह अंतर्ध्यान हो गई। इसके पश्चात जब शिवजी ने नारद जी से उनका पता पूछा, तब नारद जी ने उनसे सुमेरु के उत्तर में देवी के प्रत्यक्ष उपस्थित होने की बात कही। शिवजी की प्रेरणा से नारद जी वहां गए और उन्होंने देवी से शिवजी के साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव सुनकर देवी काली बहुत क्रोधित हो गई और उनकी देह से एक षोडशी विग्रह प्रकट हुई और उससे छाया विग्रह त्रिपुर भैरवी का प्राकट्य हुआ। ये थी माँ काली की दो बड़ी ही दुर्लभ और पवित्र कथाएं। नवरात्रि के 7वें दिन कालरात्रि देवी की पूजा की जाती है। कलयुग में मात्र कालरात्रि अथवा काली देवी एक ऐसी देवी स्वरूपा है जो मनुष्यों के कर्मों का फल प्रत्यक्ष रूप से प्रदान करती हैं। कालरात्रि माता को अनेक नामों से भी जाना जाता है। भद्रकाली, दक्षिण काली, मात्र काली तथा महाकाली। कालरात्रि देवी काली रात की भांति काली हैं। उनके गले में विद्युत की माला पड़ी है, साथ ही बाल काली घटा के जैसे बिखरे हुए हैं। दुष्टों के लिए
भयावह रूप धारण करने वाली कालरात्रि देवी अपने प्रिय भक्तों को सदैव प्रेम देती हैं। नवरात्रि के सप्तम दिन माता कालरात्रि का पूजन किया जाता है। देवी कालरात्रि का पूजन करने से बुरे समय का नाश होता है। कालरात्रि माता के स्वरूप को वीरता का स्वरूप माना जाता है। दुर्गा सप्तशती में माता कालरात्रि के स्वरूप का वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार माता कालरात्रि ने महिषासुर नामक एक भयानक दैत्य का वध करके सभी देवताओं और पृथ्वी लोक को उनके आतंक से बचाया था। महिषासुर नामक भयंकर ज्वालामुखी जैसे राक्षस का संहार किया था। जो भी भक्त माता कालरात्रि की शरण में जाता है, उसका काल से बचाव माता कालरात्रि के हाथ में आ जाता है और उसके सभी भय और डर नष्ट हो जाते हैं। जय मां महाकालरात्रि।